हेलो डियर वर्गो, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है एंड ये है आपके मार्च की सेकेंड वीक की रीडिंग। ये लास्ट करेगी 9 से 15 तक एंड इसमें कवर होगा आपका लव एंड करियर। यस वर्गोज यानी कि कन्या राशि, अगर आपके मन में कोई सवाल है उसको सोच लीजिए, फिर ये रीडिंग देखिए तो आपको उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। राइट, पास्ट में क्या देख रहे हैं हम और डिटेल में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा ये पास्ट की एनर्जी आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है कि प्रोफेशनल लाइफ से। ऐसा लग रहा है आप पास में कुछ मिस कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, करियर से रिलेटेड ज़्यादा लग रहा है। ओके, ऑल राइट। तो चलिए पहले आपके करियर से स्टार्ट करें। आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ मून्स एंड द 3 ऑफ सन्स। पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ चॉइसेस आपने जो ली हैं आपको उसका रिग्रेट हो रहा है। कोई ऐसी कंपनी आपने ज्वाइन कर ली, फील्ड आपने चूज़ कर ली, राइट। अब आपको ऐसा लग रहा है यार ये तो मेरे लिए सही नहीं थी, काश मैं पास में जाके थोड़ा और पढ़ लेती या थोड़ा ये वाला चूज़ कर लेती या ये डिसीजन ना लेती। लेकिन आपको रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके लिए एक नई डायरेक्शन आ रही है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है। आप में से कई लोग इस वक्त जॉब चेंज करना चाहेंगे। अगर आपको ये सवाल पूछना था कि करें या नहीं तो आपके लिए यस में आंसर आया है। यस, एक नई डायरेक्शन आपकी तरफ आ रही है। जॉब चेंज करना, लोकेशन चेंज करना, दूसरी कंट्री में, दूसरी सिटी स्टेट में आप जाना चाहते हैं, दूसरा कोई काम करना चाहते हैं, कोई और बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पढ़ाई छोड़ के काम करना या काम छोड़ के पढ़ाई करना, ये भी एक पॉसिबिलिटी आपके लिए दिख रही है। तो जो भी आप नई दिशा में जाना चाह रहे हैं ये वीक आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहेगा। एक नई डायरेक्शन में आपको जाने के लिए बोला जा रहा है, एक नई डायरेक्शन खुल रही है, एक नया पैशनेट काम आपके लिए आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि हैप्पीनेस भी देगा, अंदर से खुशी देगा। अभी जो आप काम कर रहे हो वो सिर्फ फॉर एग्जांपल पैसे कमाने के लिए कर रहे हो, अंदर से आप आई डोंट थिंक कि खुश हो। लेकिन ये जो एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसके लिए आप अंदर से खुश होगे। जो आप कर रहे होगे यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। सो ब्यूटिफुल एनर्जीज कमिंग अप। इसलिए पास्ट का रिग्रेट छोड़ दीजिए क्योंकि एक नई दिशा आ रही है, उस नई दिशा को पकड़िए, वो आपके लिए बहुत बेटर सूट करने वाली है। नाउ लेट्स सी कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है। आपके कार्ड्स आए हैं 3 ऑफ मून्स, नाइट एंड 7 ऑफ सन्स। वर्गोस, ऐसा लग रहा है कि आपने किसी के साथ, जिसे कहते हैं ना, शादी के सपने सजा लिए थे या आपने कमिटमेंट के सपने सजा लिए थे, आप कि शहनाइयों के सपने सजा लिए थे कि शहनाइयाँ बजेंगी, शादी होगी, राइट। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान से आप डील कर रहे थे उसने कोई और ही पाथ चूज़ किया, राइट। जो लव आपको लग रहा था म्यूचुअल है वो वन साइडेड निकला। एक ऐसी एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही हैं जहाँ आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं वो काफ़ी इमेच्योर नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू यू। एक ऐसा इंसान जिसे सेंटर ऑफ अटेंशन बनना बहुत पसंद है, जिसको अटेंशन बहुत ज़्यादा पसंद है, मिलती भी होगी उस इंसान को, और वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास अटेंशन के लिए आए थे। जब तक आपसे अटेंशन मिली वो बहुत खुश हैं। जहाँ आपने उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी मांगी वो उल्टी डायरेक्शन में चले गए, राइट। तो कार्ड्स कह रहे हैं कि आपकी गलती नहीं है, आपने कुछ नहीं करा, बट अनफॉर्चुनेटली इस इंसान की फितरत ही ऐसी है। ये आपके साथ ही नहीं, ये किसी और के साथ भी ऐसा ही करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इमेच्योर एनर्जी है, इम्पल्सिव एनर्जी है, बिना सोचे समझे काम करने की, राइट। ये अभी सीरियस एनर्जी में है ही नहीं। तो ये जहाँ पे भी जाएंगे ये सेम चीज़ करेंगे। सो इट्स नॉट पर्सनल, इसलिए पर्सनल मत लीजिए। इसके चक्कर में मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आप लोग गिव अप करने लग गए हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेके, स्पेशली जो लोग सिंगल्स हैं, स्पेशली जो लोग रिलेशनशिप में है, राइट, या जो लोग शादी में हैं उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो गिव अप नहीं करना। कार्ड्स कह रहे हैं आपने अपने रिश्तों में एफर्ट करते जाना है, यानी कि स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, रिलेशनशिप में भी ब्रेकअप हुआ है, उनके लिए खास करके ये मैसेज आ रहा है कि आप हमेशा ही सिंगल नहीं रहने वाले। ये एक दो लोग गलत हो गए, 10 लोग भी अगर गलत आपके लाइफ में आ गए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके रिलेशनशिप में, लविंग रिलेशनशिप में, शादी में डिले लिखा है यार। तो उसका मतलब ये है कि आपको एफर्ट करते रहना है, फिर भी आपको लड़का ढूंढना है, राइट। फिर भी आपको अपने रिलेशनशिप में मेहनत करनी है, आपको गिव अप नहीं करना। यस, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि यार सबको तो इमीडिएटली मिल गया, मेरे को ऐसे ही लड़के मिले जा रहे हैं जो मेरे साथ कमिटमेंट नहीं दे रहे, ये वो, ऐसी आपको फीलिंग ज़रूर आएगी। लेकिन ये देखिए आपकी पर्सनल लाइफ में एक पहाड़ लिखा है, आपको वो पहाड़ चढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन आपको भी सक्सेस मिलेगी। आप भी इस पहाड़ के टॉप पे पहुंचेंगे, राइट। आपके लिए इवेंचुअली टॉप लिखा ही है, लेकिन प्लीज़ मेहनत करते रहिए।
ढूँढिए और ढूँढिए, फेलियर होंगे, एक के बाद एक फेलियर होंगे, उन लोगों को रिजेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए। यही आपकी लाइफ में साइकिल है, आपने गिव अप नहीं करना। आपने ये ना सोचना कि अब तो मैं ऐसे ही रहूँगी, अब तो मैं ढूँढूँगी ही नहीं, नो। ये गिव अप आपकी लाइफ में ऑप्शन नहीं है, इनफैक्ट आपको दुगनी मेहनत करनी है। अपने रिश्ते को, एक सही इंसान को ढूँढने में दुगनी मेहनत करेंगे, इवेंचुअली सक्सेस आएगी, राइट? सो बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि ऐसा आपकी लाइफ में होगा। जितना आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, इस वीक को पॉजिटिव नहीं होने वाला, काफ़ी चीज़ों की आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। सो वर्गोस, ये थी आपकी वीकली रीडिंग। आई होप आपने इसके साथ रेजोनेट किया। अगर आपने किया तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट कीजिए कि यस, मैंने रेजोनेट किया। अपने करियर की प्रोफेशनल ब्यूटीफुल पॉजिटिव रीडिंग के लिए क्लेम कीजिए, आई क्लेम दिस प्रोफेशनल रीडिंग, ताकि आप तक ये जल्दी से जल्दी पहुंचे। मन में अगर भी आपके कोई डाउट रह गया है, कोई स्पेसिफिक सवाल है जो इस जनरल रीडिंग में नहीं कवर हुआ, तो आप अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। मैं पर्सनल रीडिंग भी लेती हूँ। करना क्या होगा, जाइए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, फॉलो कीजिए वहाँ पे, जिसका नाम है द मोक्षा टैरो बाय आस्था शर्मा। वहाँ पे आप मुझे डीएम करेंगे, आपको सारी सर्विसेज मैं भेज दूंगी, जैसे कि लव रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट रीडिंग, करियर रीडिंग, पैकेजेस अवेलेबल हैं। लाइफ में तंगी आ रही है, ब्लॉकेज रिमूवल रिचुअल अवेलेबल है। हेल्थ की तंगी, पैसों की तंगी, रिलेशनशिप की तंगी, वो भी हो सकता है। इन सारी सर्विसेज 215 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाती है। जो भी आप चूज़ करेंगे देन वो ऑब्वियसली बढ़ती जाती है। इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी भी है। अगर आपको लगता है कि नहीं, इंस्टाग्राम आप नहीं चूज़ करना चाहते, तो आप मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे मुझे कर सकते हैं, जो कि है asthasharma842@gmail.com। ओके, जाइए वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट कर लेना, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी सर्विसेज से रिलेटेड एंड सही स्पेलिंग वाली इन्फॉर्मेशन। ये थी आपकी वीकली रीडिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अपने साथ की। एंड यस, किसी को भेजना चाहते हैं तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रील को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। हम लोग जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।